नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्ट उपाध्याय। भड़काऊ भाषणों से सुर्खियों में रहने वाला कट्टरपंथी इस्लामिक प्रचारक और भगोड़ा जाकिर नाइक पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। बेशक नाइक भारत से भागकर 3 साल से मलेशिया में रह रहा हो, लेकिन उसकी मुसीबतें अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल अब खबर है कि मलेशिया ने जाकिर नाइक पर एक बड़ा एक्शन लिया है, जो नाइक के लिए घातक साबित हो सकता है। जी हां, मलेशिया ने जाकिर नाइक के धार्मिक उपदेश देने पर पाबंदी लगा दी है। मलेशिया पुलिस का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर जाकिर नाइक के उपदेश देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद हाल ही में ये बयान दे चुके हैं कि अगर ये साबित हो गया कि नाइक की गतिविधियां मलेशिया के लिए नुकसानदेह हैं, तो उसका अस्थायी निवासी यानी कि परमानेंट रेजिडेंट दर्जा वापस लिया जा सकता है। तो वही मलेशियाई पुलिस जाकिर नाइक के बयानों की जांच कर रही है। दरअसल नाइक पर आरोप है कि उसने कहा था कि मलेशिया में रहने वाला भारतीय समुदाय मलेशियाई प्रधानमंत्री डॉक्टर महाथिर मोहम्मद की जगह भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का अधिक समर्थक है। नाइक पर यह भी आरोप है कि उसने मुस्लिम बहुल मलेशिया में अल्पसंख्यक हिंदुओं और चीनी मूल के लोगों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी कर देश की शांति भंग करने की कोशिश की। जाकिर ने हाल ही में कहा था कि मलेशिया में हिंदुओं को भारत के मुस्लिमों के मुकाबले 100 गुना ज्यादा अधिकार मिले हैं, जिसके चलते मलेशिया में नाइक की जमकर आलोचना हो रही है और देश भर में उसके खिलाफ 115 पुलिस रिपोर्ट दर्ज हो चुकी हैं। बता दें कि मलेशिया की जनसंख्या करीब 3 करोड़ 20 लाख है, जिसमें 60% मुसलमान हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदुओं की है। यहाँ की राजनीति और कारोबार में भी हिंदुओं का काफी प्रभाव है। इसलिए जाकिर का यह बयान दोनों समुदाय के लिए भड़काऊ माना जा रहा है, जिसके चलते मलेशिया सरकार ने नाइक पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खैर, पीएम मोदी ने भी लोकसभा चुनाव के दौरान जाकिर नाइक पर शिकंजा कसने की बात कही थी और साथ ही नाइक को लेकर पिछली सरकारों के रवैये पर भी जोरदार हमला बोला था। ये जाकिर नाइक कौन है भाई? ये वही जाकिर नाइक है जिसके दरबार में जाकर दिग्गी राजा उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। इसी जाकिर नाइक को कांग्रेस की सरकार ने हमारे देश के पुलिस अफसरों को संबोधित करने के लिए बुलाया था, और वो भी आतंकवाद के मुद्दे पर। जिस जाकिर नाइक के शब्द पाकिस्तान में बम धमाके करवाते हैं, डूब मरो कांग्रेस वालों। यहां देश जाकिर नाइक जैसे लोगों को आगे बढ़ाने वाले, उनको कंधे पर लेकर नाचने वाले ऐसे खलनायकों को माफ करेगा क्या? अरे चुन चुन करके हिसाब लोगों के नहीं। बता दें कि भारत सरकार मलेशिया से जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। तो वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने नाइक के प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया था, लेकिन अब इस इस्लामिक धर्मगुरु का वहां विरोध तेज हो गया है। तो हो सकता है कि भारत सरकार की कूटनीति के आगे अब मलेशिया जाकिर नाइक को भारत को सौंप दे। अब आपको क्या लगता है? जिस तरह से मलेशिया ने जाकिर नाइक के धार्मिक उपदेश देने पर पाबंदी लगा दी है और उस पर जांच बैठाई है, उसमें भारत की कूटनीति कितनी काम आई है? अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।